द बैटल ऑफ गलवान फिल्म को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं। And Salman Shah, so keep out of it. I say this with a lot of love and respect. Yeah, so don't try to get into a position which एक ऐसी फिल्म जिसका ट्रेलर आते ही देश भर में आग लग जाए। दूसरी तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार और बीच में एक WR, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीच में एक वॉर स्टोरी सीधी चेतावनी जिसका नाम ही लोगों के दिल की धड़कन तेज कर देता है, खामोशी तोड़ दे, बैटल ऑफ गलवान। तो ये सिर्फ फिल्म कंट्रोवर्सी नहीं रहती, खबर आती है, ये बन जाती है पॉलिटिक्स वर्सेस बॉलीवुड की सबसे बड़ी जंग। फैंस शॉक, क्या सच में मूवी बैन हो सकती है? क्या संजय दत्त सरकार को चैलेंज कर रहे हैं? मोदी सरकार ने गलवान की कहानी सिनेमा हॉल तक पॉलिटिकल प्रेशर का गेम है? आज की वीडियो में हम पूरी कंट्रोवर्सी का सच लेयर बाय लेयर खोलने वाले हैं। और जो आप अंत में जानोगे, गलवान वैली का नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में एक इमोशन जागता है। गलवान सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, वह मोमेंट गलवान भारत और चीन के बीच गलवान वैली में हिंसक झड़प हुई चीन के बीच और देश ने अपने बहादुर जवानों को खोया। इस घटना ने पूरे देश को बॉर्डर क्लैश कर दिया था। ये था नेशनल प्राइड का मोमेंट। राष्ट्रीय घटना पर बन रही है एक बिग बजट बॉलीवुड वॉर मूवी बैटल ऑफ गलवान। इसी संवेदनशील के मुताबिक अगर एक कमर्शियल बॉलीवुड पावरफुल आर्मी ऑफिसर का रोल संजय दत्त निभाने वाले, यहीं से शुरू होती है फैंस एक्साइटेड कहानी, देशभक्ति का इमोशन के मुताबिक सलमान खान ने तय किया पॉलिटिक्स में एंट्री आधारित देशभक्ति फिल्म करेंगे। स्मूथ चल रहा था, नाम रखा गया शूटिंग प्लानिंग स्टेज पर थी गलवान। तभी एक पॉलिटिकल पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गलवान मूवी को लेकर स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स उठाए। इतना संवेदनशील मुद्दा है, कमर्शियल वॉर मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट में इंटेंस आर्मी देश की इमेज और आर्मी बैकग्राउंड का सवाल होती है। चीन कॉन्फ्लिक्ट का रेफरेंस गलत दिखाए गए और बस तो लोगों की कंट्रोवर्सी की चिंगारी भड़क उठती है। और यहीं से शुरू हुई जैसे ही फिल्म का बज बढ़ा पॉलिटिकल डिस्कशन सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड करने लगा। का कहना था क्या गलवान एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यू है? अब सबको इन पर बिना सरकारी क्लियरेंस के फिल्म बनाना रिस्की है और सबकी नजरें टिक गईं संजय दत्त पर। नरेंद्र मोदी, संजय दत्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा। बॉलीवुड की सबसे मोड़ी बांध गलवान में एक है। लेकिन क्या सच में मोदी जी ने बैन लगाया है? अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आया। और इनसाइडर्स के मुताबिक लेकिन प्रेशर संजय दत्त ने क्लोज निश्चित रूप से स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। बैन की अफवाह कहां से आई? वॉर हीरोज की कहानी। सूत्रों के अनुसार तीन कारण सामने आए। सिनेमा देशभक्ति को डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी फिल्म के साथ पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है। अगर फिल्म आक्रामक रूप से एंटी चाइना दिखाती है तो अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है। इंस्टाग्राम इमेज अगर सेना का चित्रण गलत हुआ तो रक्षा मंत्रालय आपत्ति ले सकता है। बैन होनी चाहिए अगर पॉलिटिकल नैरेटिव, विपक्ष ने कहा। सिनेमा सरकार वॉर इश्यू को सिनेमा के जरिए नैरेटिव कंट्रोल करना चाहती है। आर्मी का रिस्पेक्ट, यहीं से मामला और गर्म हो गया। एंटरटेनमेंट के नाम पर हिस्ट्री चेंज नहीं होनी चाहिए। सलमान खान की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। हॉलीवुड हर वॉर पर मूवीज बनाता है तो बॉलीवुड क्यों नहीं? सिर्फ इतना ये डिबेट अब सिर्फ फिल्म तक देश के सैनिकों को ट्रिब्यूट बन गई है। लेकिन जब कंट्रोवर्सी चरम पर थी, भाई की चुप्पी नहीं और भी ज्यादा बॉलीवुड और पॉलिटिक्स टकराए हों। क्या उन पर याद था पैडमावट कंट्रोवर्सी, द कश्मीर फाइल्स में तेज चर्चाएं, पठान बॉयकॉट को देशभक्ति दिखाने का हक है? एक ही सवाल, या राष्ट्रीय लिमिट क्या होनी चाहिए? मनोरंजन बनाना गलत और अब गलवान मूवी रिटायर्ड आर्मी वही डिबेट जिंदा कर दी। अगर सम्मानजनक चित्रण है, वॉर मूवी सबसे सेंसिटिव जॉनर हो। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा टाइमिंग गलत है, इसलिए गवर्नमेंट कंफ्यूजन में थी और फिल्म मेकर सलमान के फैंस के लिए यह सबसे बड़ा सवाल ये कमबैक प्रोजेक्ट माना जा रहा था। जब रियलिटी शब्द फैलने लगा, भारत में फिल्मों को बैन करना आसान नहीं होता। भाई के साथ CDFC सर्टिफिकेशन होता है, सच को दबाया जा रहा है, प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा एडिट्स कर, अगर सरकार ने रोका है इसका मतलब तो कुछ कारण फुल बैन रेयर होता है। असल सच लेकिन हैवी बैन हुआ या नहीं? स्क्रिप्ट बदल सकती है, महत्वपूर्ण सवाल, सीन्स डिलीट हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर है फिल्म पर देशव्यापी बैन का कोई पुष्टि किया गया पूरी तरह आदेश और यही फिल्म मेकर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। गलवान मूवी का इश्यू इतना बड़ा क्यों बन गया? क्लियरेंस, सिंपल रीजन, ये सभी प्रक्रियाएं फिल्म नहीं हो सकती, नेशनल इमोशन हो सकता है। निर्माताओं चाहते हैं सीन बदलने, आर्मी को हीरो दिखाया जाए, हो सकता है रिलीज में देरी मिले, रियलिटी डिस्टॉर्ट ना हो। और अगर फिल्म मेकर्स ये बैलेंस बैन कर दिया तो ये मूवी बॉलीवुड की सबसे बड़ी पैट्रियोटिक ब्लॉकबस्टर बन सकती है। मतलब लेकिन अगर बैलेंस फेल हुआ, सोशल मीडिया से प्रेरित लगती है, तो बॉयकॉट ट्रेंड गारंटी। क्या यह पब्लिसिटी स्टंट था? अब आगे क्या हो सकता है? अब आती है इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक 3 पॉसिबिलिटीज। क्या यह सब हाइप बनाने के लिए सुपरविजन बढ़ सकती है? इतिहास में चेंजेस हो सकते हैं। जब भी कोई फिल्म कंट्रोवर्सी में आती है, लेकिन एक बात क्लियर है, ऑफिस नंबर तेजी से बढ़ते हैं। अब गलवान मूवी सिर्फ मूवी नहीं, मार्केटिंग
ये बन चुकी है भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल। अगर मेकर्स ने कंट्रोवर्सी को रणनीतिक रूप से होने दिया, एक तरफ पॉलिटिक्स तो यह मास्टर स्ट्रोक, दूसरी तरफ बॉलीवुड और बीच इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब फैसला कौन करेगा? क्या वॉर आधारित फिल्में बनाना गलत है या पब्लिक या संवेदनशील विषयों को संभालने का तरीका मायने रखता है या कंट्रोवर्सी ही? भारत में पहले भी देशभक्ति फिल्में बनी हैं, दर्शकों ने समर्थन भी किया है। फर्क सिर्फ इतना है, गलवान हाल की याद का जख्म है। अब तक की जानकारी के अनुसार आधिकारिक स्थायी बैन की पुष्टि नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर अटकल है, सोशल मीडिया आक्रोश वास्तविक है, फैंस बंटे हुए हैं, मतलब सच और अफवाह के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। और शायद यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, एक फिल्म, एक सुपरस्टार, एक प्रधानमंत्री का नाम और एक राष्ट्रीय त्रासदी, इन सब का संयोजन विस्फोटक होना ही था। लेकिन असली सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है गलवान पर फिल्म बननी चाहिए या कुछ कहानियां सिनेमा से दूर ही रहनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सच और हाइप के बीच का फर्क समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलता है सिर्फ वायरल नहीं, वायरल के पीछे का सच। अगर आप चाहो तो मैं इसका और भी ज्यादा आक्रामक हुक बना SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन प्लस टैग्स दे दूं, हाई CPM ऑडियंस टारगेट स्क्रिप्ट बना दूं, या फिर इस टॉपिक का पार्ट 2 एक्सपोज स्टाइल बना दूं। बताओ आगे क्या बनाना है।